हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 8 आपका चैप्टर 17 है, ये चल रहा था। इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ जो मेंबर्स हैं सोलर्स में, प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स हैं, इन सब के बारे में भी हमें अभी आपको बताना है। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्लैनेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रॉइड, जो मतलब प्लैनेट के बाद जो और भी मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के, वो उनमें है एक एस्ट्रॉइड। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड भी ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। जुपिटर देखिए बना हुआ है और ये मार्स, इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है और इनके बीच में एस्ट्रॉइड्स, ये देखिए एस्ट्रॉइड लिखा है, ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स? जुपिटर और मार्स के बीच में गैप है जो, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, दिस गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व, इसी में जो है ये घूमते रहते हैं बीच में और सन के चारों ओर ये भी चलते रहते हैं। इनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, हम इन्हें खाली एक लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, तो आपको एस्ट्रॉइड समझ में आ गए कहाँ होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमेट्स, ये भी मेंबर है सोलर सिस्टम में ही, और ये कॉमेट्स को हम जो है ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं इसकी ऑर्बिट पे। ठीक है, और इनका जो पीरियड है रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन्हें। ठीक है, और कॉमेट अपीयर्स जनरली, जो दिखते हैं कॉमेट्स उनमें ये देखिए एक दिखाया गया है, ये इसमें एक सबसे ऊपर हेड है और नीचे ये पतली सी स्ट्रिक जा रही है, टेल है, ये कॉमेट्स है। ठीक है, अ कॉमेट अपीयर जनरली एज अ ब्राइट हेड एंड अ लॉन्ग टेल, द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन, तो ये टेल की जो लेंथ है वो बढ़ती रहती है साइज़ में और ये सन की तरफ चलते हैं ये। ठीक है, सन की ओर ऑर्बिट में चलते हुए ये आगे बढ़ते जाते हैं और इनकी जो टेल है वो पीछे होती है। द टेल ऑफ कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर होती है। बहुत सारे कॉमेट्स हैं वो दिखाई देते हैं समय समय पे। एक जो कॉमेट है वो है हेलीज कॉमेट, जो कि हमें 76 ईयर्स के बाद, हर 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। और ये जो सबसे पहले 1986 में देखा गया था लास्ट में, और 1986 के बाद आप जोड़ लीजिए 76 ईयर, उसके बाद ही ये दिखाई देगा। ठीक है, सुपरस्टिशन अबाउट द कॉमेट, कुछ हैं धारणाएं कॉमेट्स के बारे में कि कुछ लोग जो है सोचते हैं कि ये मैसेंजर का काम करते हैं, कि जैसे जो हमारे आपदाएं आती हैं, जैसे हमारा फ्लड है, एपिडेमिक है या वार्स होने जा रहा है, उनके ये मैसेंजर्स हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब मिथ्या है और ये मनगढ़ंत है। और अपीयरेंस ऑफ अ कॉमेट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, ये क्या है जो कॉमेट का दिखना, ये नेचुरल है और हम इसका कोई और रीज़न नहीं है। ठीक, तो ये कॉमेट्स भी आपको समझ में आ गए। तो क्या क्या है, एक था एस्ट्रॉइड है और ये कॉमेट्स हैं। अब आता है मीटियोर एंड मीटियोराइट्स। मीटियोर और मीटियोराइट्स हैं, रात में आपने देखा होगा स्काई में, रात में मून जब नहीं दिखता है तो कभी कभी जो है कुछ स्ट्रीक्स, ये देखिए पिक्चर में दिखाई जा रही है, एक पतली सी स्ट्रीक जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। आप ऊपर आसमान में देखिए, ऐसे एक पतली सी स्ट्रीक दिखाई देगी जाती हुई तेज़ी से, स्पीड में। ठीक है, तो इन्हीं को हम मीटियोर्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब शूट आउट जैसे हो रहा है, एक तेज़ी से जाती हुई रेखा सी। ठीक है, तेज़ी से जा रही हो, और इसे हम मीटियोर्स कहते हैं। मीटियोर्स जो है यूजुअली स्मॉल ऑब्जेक्ट है और ये जो है एंटर करते हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ये एंटर करते हैं। एट दैट टाइम, उस समय इट वाज वेरी हाई स्पीड, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत
ज़्यादा होती है। और द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट इट अप, इट ग्लोज एंड इवेपोरेट क्विकली। मतलब जो फ्रिक्शन के कारण जो है एटमॉस्फेयर जो हीट हो रहा है वो फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीटिंग। ठीक, जब हीट होगा तो क्या होगा, मीटियोर्स वो चमकेगा और फिर वो इवेपोरेट भी होगा तेज़ी से। ठीक, तो ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। तो वो जो ब्राइट स्ट्रीक दिखती है वो भी बहुत कम समय के लिए दिखती है और तेज़ी से जाती है, ऊपर की ओर ही निकल जाती हैं। ठीक, सम मीटियोर्स आर लार्ज, कुछ मीटियोर्स जो है लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली। इवेपोरेट होने से पहले ये पहुंच जाते हैं अर्थ में, नहीं तो ज़्यादातर अर्थ में पहुंचने से पहले ही उसकी सरफेस पे आने के बाद वो इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े होते हैं मीटियोर्स वो इवेपोरेट नहीं होते हैं और वो अर्थ में पहुंच जाते हैं। इनको हम मीटियोराइट कहते हैं। मीटियोराइट हेल्प साइंटिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म। वही है कि जो आते हैं मीटियोराइट, उनकी जो साइंटिस्ट जो है उसका जांच करते हैं उनकी मटेरियल की, कि ये जो है सोलर सिस्टम से जो आए हैं इसमें पाए जाते हैं, जो उनकी जांच भी करते हैं। मीटियोर शॉवर्स, व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट, जब जो है अर्थ जो है क्रॉस करती है द टेल ऑफ कॉमेट, swarms of meteors are seen, these are known as meteor showers। जब जो है अर्थ की जो सरफेस है, जब अर्थ जो है क्रॉस करती है टेल ऑफ कॉमेट्स को, मतलब जैसे बीच में आ जाते हैं, वो भी ऑर्बिट में घूमते हैं, और वो जब अर्थ जो है उसे क्रॉस करती है तो मीटियोर्स जो है दिखाई देते हैं चलते हुए। दीज आर नोन एज, इन्हें मीटियोर शॉवर्स कहते हैं। सब मीटियोर शॉवर्स अकर एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर, हर साल कुछ दिखते हैं समय के बाद। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ दियर अपीयरेंस फ्रॉम द साइंटिस्ट मैगजीन और फ्रॉम इंटरनेट। तो आप देख भी सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं कि कैसे मीटियोर शॉवर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, एस्ट्रॉइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट्स, और इसी के साथ साथ हमने अभी कॉमेट्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब जैसे अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों ओर जो भी आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो सब सैटेलाइट ही कहलाते हैं। ऐसी जो नेचुरल सैटेलाइट हमारी मून है, मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है। इसी तरह हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजी जाती हैं अर्थ से, उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, जो कि मैन मेड बनती है। ठीक है, विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट्स। कैसे ये डिफरेंट हैं नेचुरल सैटेलाइट से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से लॉन्च होती हैं। दे रिवॉल्व राउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। ये बहुत ज़्यादा पास होती हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट से ये पास होती हैं। इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। इंडिया ने भी बहुत सारे लॉन्च की हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्ट जो है पहला था सैटेलाइट जो इंडिया की भेजी गई थी। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट एक्सेट्रा। इसी तरह कई सारी हैं जो भेजी गई हैं अर्थ से, और अर्थ के चारों ओर ये घूम रही हैं। Artificial satellites have many practical applications. They are used for forecasting weather, transmitting television and radio signal. They are also used for telecommunication and remote sensing. मतलब जो इनका काम क्या है, वर्क क्या है, ये यूज़ किस लिए होती हैं आर्टिफिशियल, उसके बारे में बताया कि जैसे हमें वेदर के बारे में पता करना है, या टेलीविज़न ट्रांसमिशन, उसका टेलीविज़न का के द्वारा जो हमें दिखाई देती हैं चीज़ें, उसका आना, रेडियो के सिग्नल्स आना, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ किया जाती है। कम्युनिकेशन जो आजकल हम मोबाइल और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बात करने के लिए, उनका है, रिमोट हैं जो चल रहे हैं, ये सब जो है सैटेलाइट्स के कारण ही जो हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये यूज़ है सैटेलाइट का कि कहाँ कहाँ
होता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है बेटा। एक बार आप और रीड अच्छे से करना और जो चीज़ नहीं समझ आए वो पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।